साथियों, मैंने चाय का दुकान शुरू कर लिया बनबसा में और NHPC गेट के ठीक सामने है। तो जितने भी मुझे जानने वाले लोग हैं ना, चाहे नेपाल के हों या फिर हमारे इंडिया के, चाय पीने ज़रूर आइए आप लोग। सभी लोगों को नमस्कार। तो गाइस, एक नए टूर के लिए आज फिर से रेडी हो जाइए। और मौसम की बात करूं तो मौसम बढ़िया है, धूप अच्छी लगी है सुबह सुबह। देखते हैं दिन भर का क्या नज़ारा होता है। और टूर का भी चैनल पर नए तो प्लीज़ सब्सक्राइब किए बिना न जाइए। तो चलिए, अभी 2-4 दिन वोट ग्राम प्रधान ये जो चुनाव चल रहा है उसका थोड़ा गर्माहट रहेगा। खटीमा में तो 24 यानी कि आज का है, और बनबसा की तरफ सभी जगह अलग अलग है। गर्माहट देखते हैं कौन जीतता है। अब साथियों, मैं वहाँ पहुँच चुका हूँ जहाँ पर अक्सर मैं आया करता हूँ। मेरी सुबह की चाय आकाश जी के ढाबे से ही शुरू होती है। साथियों, मैंने चाय का दुकान शुरू कर लिया बनबसा में और NHPC गेट के ठीक सामने है। तो जितने भी मुझे जानने वाले लोग हैं ना, चाहे नेपाल के हों या फिर हमारे इंडिया के, चाय पीने ज़रूर आइए आप लोग। तो साथियों, ये आकाश जी हैं। कभी कभार इनके पिताश्री भी रहते हैं, अंकल जी। तो कभी भी आप लोग बनबसा नेपाल की तरफ जा रहे हो या फिर नेपाल से बनबसा की तरफ आ रहे हो तो यहाँ पर चाय पिए बिना न जाइए, आपको एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया मिलेगा। और ये ढाबा है NHPC गेट के ठीक सामने। तो गाइस, ये जस्ट एक मजाक था कि ये चाय का ढाबा मेरा नहीं है, आकाश जी का है। और चाय की अगर तारीफ़ करूं तो बिल्कुल सही है, क्योंकि उस हिसाब से बहुत बढ़िया चाय बनता है। और आप लोगों को मैं जैसा कि हमेशा दिखाता रहता हूँ, भाई बनबसा से आ रहे हैं तो ठीक NHPC गेट के सामने, और नेपाल से आ रहे हैं तो ठीक NHPC गेट के सामने यहाँ पर आपको आकाश जी मिलेंगे। अब चले साथियों गड़ीकोट की तरफ। साथियों, गड़ीकोट की तरफ आया हूँ और गड़ीकोट में एकदम लास्ट एंडिंग पॉइंट है ना, ये हमारा जहाँ मैं काम करता हूँ अस्पताल में, वहाँ का बोर्ड लगा हुआ है। तो जितने भी चांदनी से या फिर चांदनी के पार, जुलंगे पार से आते हो इसी रास्ते से गड़ीकोट से बनबसा या खटीमा जाने के लिए, तो यहाँ पर हमारा बोर्ड लगा हुआ है ये अस्पताल का, जिसमें सारी डिटेल लिखी हुई है, फ़ोन नंबर लिखा हुआ है। आप लोग को संपर्क करना हो तो आसानी से कर सकते हैं। पीछे देख रहे हैं ये पुल का काम है जो इंडिया से नेपाल तक जुड़ेगी। काफ़ी जोरों शोरों से चल रहा है ये काम भी। अब पहुंचा हूं धनुष पुल, जो बनबसा का काफ़ी प्रचलित धनुष पुल है। इस समय गृह प्रधान और BTC मेंबर का चुनाव खूब जोरों शोरों में चल रहा है और कुछ जगह वोट होनी शुरू हो गई। और चाहे कुछ लोग पौवा कौवा पैसे दारू ये कुछ खिला रहे हैं या फिर कुछ ना भी खिला रहे हैं। और इस बार तो ऐसे खड़े हो गए लोग प्रधान के लिए, जैसे सरकारी नौकरी के लिए फॉर्म भरता ना, वैसे इतने लोग खड़े हो जा रहे प्रधान के लिए, ग्राम प्रधान के लिए। तो भाई ठीक है, जो भी जीतता हो या जीत रही है या जीते, थोड़ा गाँव के लिए उद्धार कर लीजिएगा, लोगों के काम आ जाए। ये नहीं कि पहले की तरह बिल्कुल कामचोर मत बनिए, क्योंकि ग्राम प्रधान तो वैसे ही बदनाम है और रील ऐसी गंदी गंदी रील बन रही। सोचिए, ऐसा काम मत करिएगा। थोड़ा गांव वालों के लिए ज़रूर सोचें, जो भी जीतें। आने वाला पल जाने वाला है, हो सके तो। ये है लाल कोठी, जिन्होंने नहीं देखा है देख लीजिए। जिधर मेरा विचार था आज ही वहीं पे।
अभी मैं पीछे कहीं बैठा था तो यही बात चल रही है कि कई ज़्यादातर खफा होते हैं प्रधान से, गांव के प्रधान से, अरे यार कोई भी आए कुछ नहीं करता, कोई भी आए कुछ नहीं करता है। और कई लोग ऐसे भी हैं, मैं दूंगा ही नहीं किसी को वोट। और कई लोग ऐसे भी हैं, अरे छोड़ यार, एक बोतल दारू दे रहा ना, अरे यार 2000 रुपये दे रहा ना, पर वोट 10,000 रुपये दे रहा ना, 13,000 रुपये दे रहा ना, क्या फ़र्क पड़ता है, जाके दे देता हूँ। और कई लोग ऐसे भी होते हैं, खाओ सबका और जहाँ मन हो वहाँ ठोक दो वोट, किसी को भी दे देते वो। तो भाई इस प्रधान का चुनाव बहुत ही बदनाम हो गए। 2025 में तो बहुत रील बना कर लोगों ने ग्राम प्रधान का ना रील धो दिया। तो भाई इस बार जो जीते प्लीज़ कुछ तो काम करिए गांव के लिए, कुछ तो भला करिए। और तो ये था, और बाकी मैं अभी पहुंचने वाला हूँ लोहिया हेड। ये है लोहिया हेड और नीचे गड्ढे में गांव है लोहिया हेड का। बीच में कमेंट आया था कि भैया स्पेशली ना लोहिया हेड का ब्लॉग बनाइएगा, तो किसी और दिन टाइम निकाल कर स्पेशली बनाऊंगा। आज तो मैं इस रूट से जा रहा था तो थोड़ी क्लिप रिकॉर्डिंग कर लिया मैंने। ये है मेन लोहिया हेड जहाँ बिजली बनती है। अभी झनगैया भी क्रॉस कर लिया और ये वो जगह है जहाँ झनगैया का मेला लगता है ठंडे मौसम में। खटीमा क्षेत्र का सबसे खूबसूरत जगह लगता है क्योंकि रोड के दोनों तरफ ना घना जंगल है, सीधे सीधे पेड़ है। यहाँ पर गर्मी कितनी भी हो लेकिन यहाँ पर सुरई जंगल का जितना दायरा है हमेशा ठंडा रहता है। यहाँ पर जंगल देखिए, इसीलिए ये रोड जाती है मुडेली के लिए। गांव का रास्ता है, प्योर गांव वाले यहाँ पर। अब साथियों मैं पहुंच चुका हूँ अपने अस्पताल में और सभी लोग अपना अपना काम कर रहे हैं। और एक चीज़ मैं बताना चाह रहा हूँ, आज अस्पताल में आया तभी याद आया कि अगर जो पहले की मेरे वीडियो अपलोडेड है ना उसमें एड्रेस दे रखा है, नंबर भी दे रखा है, लेकिन कॉल क्या कहाँ से करते हैं, कोई जम्मू से, कोई हरियाणा से, कोई सोनीपत, दिल्ली, बिहार से, ठीक है कॉल कर रहे हैं, लेकिन आएंगे तो कॉल कीजिए। अदरवाइज़ ये जो नंबर डाल रखा है ना सभी के लिए, लेकिन ठीक रहेगा जो आसपास के लोग हैं वो कॉल करें। अब कोई कॉल करते बिहार से, भैया हम ये अस्पताल कहाँ है, हम आ रहा हूँ, समझ में आता है ये यहाँ ये है अस्पताल है उत्तराखंड खटीमा में, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। नाराज़ नहीं हूँ, कॉल कर सकते हैं, कोई भी कॉल कर सकते हैं मेरे को। तो गाइस अभी मैं हूँ अपने मेडिकल में यानी कि अस्पताल में खटीमा जो मुडेली में है, और थोड़ा अभी शाम के 3-3:30 बज चुके और देखते हैं कितने घंटे या मिनट कुछ समय यहाँ बिताने के बाद फिर मैं बनबसा की तरफ चलूँगा। तो देखते हैं बीच का मोमेंट या फिर बनबसा के बाद कुछ टाइम रहेगा तो फिर वो भी रिकॉर्ड करूँगा और आप लोग को शेयर करूँगा। बने रहिए चैनल पर, नए तो प्लीज़ सब्सक्राइब किए बिना न जाइए। मुडेली खटीमा से मैं निकल चुका हूँ। अब आप लोग को रास्ते का बीच का एक्टिविटीज़ शेयर करूँगा। तो साथियों सुबह से लेकर अभी तक घूमना फिरना ही है। सिर्फ मैं अपने ब्लॉगिंग के लिए नहीं घूमता हूँ, अपना जो ऑफिशियल काम है वो भी हो ही जाता है। तो अभी मैं अमाऊ में पहुँचा हूँ खटीमा से आने के बाद। चैनल पर नए तो प्लीज़ सब्सक्राइब किए बिना न जाइए और कमेंट ज़रूर कीजिए कैसा लगता है मेरा ब्लॉग। तो गाइस आज का ब्लॉग यहीं समाप्त कर रहा हूँ। आज के लिए इतना ही, बाकी विल मीट यू नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू सो मच।